अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एक हम्द व नात का थंबनेल डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं साइज़ लेता हूँ। तो मैंने 920 बाई 1080 साइज़ ले लिया और रेज़ोल्यूशन 300 रखी है। तो ये साइज़ लेने के बाद अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा। तो टेक्स्ट जो है मैं इलस्ट्रेटर में ही लिखूँगा, यहीं पर सेटिंग करूँगा। अब नात के थंबनेल के लिए जो मुझे टेक्स्ट चाहिए वो मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले जो है इस टेक्स्ट की सेटिंग करनी है। जो हमारी मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग ये है। अब मैं इसकी सेटिंग कैसे करूँगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी इस वजह से लूँगा कि अगर मुझे किसी फ़ॉन्ट में समझ नहीं आया तो मेरे पास यहाँ फिर दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे पास बैकअप में यहाँ फ़ॉन्ट होगा। तो मैं सबसे पहले इसकी सेटिंग करता हूँ, इसको सिलेक्शन करूँगा और सिलेक्शन लेने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर इसको एक्सपेंड कर दूँगा। एक्सपेंड करने के बाद इसको अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद यहाँ पर देखें ये ब्रेक हो गया टेक्स्ट हमारा। तो मैं इसकी भी सेटिंग करूँगा। इसकी सेटिंग इस तरह करते हैं कि हमें इसको जूम करना है और जूम करने के बाद यहाँ पर आकर इसकी सेटिंग करनी है। और यहाँ पर आकर सेटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर ये वाला टूल लूँगा। अब यहाँ पर आप देखें, मुझे सबसे पहले यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है। अब मैं इस टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा। मुझे यहाँ ये टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए और इसको मैं छोटा कर दूँगा। और इसके अलाइनमेंट की सेटिंग का आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आकर एक रूलर ले लूँ और यहाँ पर आकर रूलर रख लूँ और एक यहाँ पर रख दो। अब मुझे पता चलेगा कि मेरे टेक्स्ट की कैसे सेटिंग मुझे करनी है, ताकि मेरी टेक्स्ट की सेटिंग जो है। और यहाँ पर आ जाऊँगा मैं। देखें मैंने इसके साथ अलाइन कर दिया, तो मैं अपने टेक्स्ट को इसके साथ ही अलाइन करूँगा। यहाँ पर आ जाऊँगा ताकि इसके साथ ही अलाइन रहे, टेक्स्ट अच्छा भी लगे और बुरा भी ना लगे। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और ये जो दो नोक है इसको मैं नीचे कर दूंगा और इसको करीब कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इसको रख लूँगा और यहाँ इसकी सेटिंग करने के बाद इसको और करीब कर दूंगा थोड़ा सा। और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और अब मैं इसकी सेटिंग करूँगा। अब ये जो वाले लिखा हुआ है ये इसके साथ मर्ज हो रहा है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं ये उमर जो लिखा हुआ है इसकी सिलेक्शन ले लूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ऑफसेट पाथ पे जाऊँगा। ऑफसेट पाथ पे जाने के बाद मैं और ऑफसेट पाथ पे जाके 0.2 mm कर देता हूँ। 0.2 mm 2 mm करने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑफसेट पाथ की सिलेक्शन लूँगा और इसकी सिलेक्शन करूँगा। इन दोनों की सिलेक्शन करने के बाद मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ पर आकर ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको मैं इससे अलग कर दूँगा और ये वाला पार्ट जो है इसको डिलीट कर दूँगा। तो लगा लेता हूँ ये वाला निशान। देखिए हमारी टेक्स्ट की सेटिंग हो गई और यहाँ पर आकर इसको बड़ा कर दूँगा, एक आज यहाँ लगा दूँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रज़ियल्लाहु अन्हुम लिखना है। अब रज़ियल्लाहु अन्हुम लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टाइप टूल लूँगा और यहाँ टाइप पे जाऊँगा। टाइप पे जाने के बाद यहाँ पर आऊँगा ग्लिप में। ग्लिप पे आने के बाद ये एक विंडो खुल जाएगी। विंडो खुल जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर एक फ़ॉन्ट है, मैं उसका नाम बता देता हूँ। ज़खरफ के नाम से एक फ़ॉन्ट है,
ज़ख़्रफ़ वाले फ़ॉन्ट पे हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सिंबल बने हुए हैं। अब मुझे रज़ियल्लाहु अन्हुम चाहिए, तो ये देखिए ये बल्कि ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, इसको एक्सपेंड कर दूँगा और एक्सपेंड करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसको यहाँ रख दूँगा। अब ये देखिए ये हमारी मेन हेडिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको ग्रुप कर देंगे और ग्रुप करके थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ रख देंगे। अब हमें इसकी सेटिंग करनी है। अब मैं ये जल्द से जल्द कर देता हूँ और इसको करना है जमील नूरी कशीरा। जमील नूरी कशीरा ग्रुप करने के बाद मैं इसको करीब करीब करूँगा। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट अपना फ़ोटोशॉप पे ले जाऊँगा। फ़ोटोशॉप पे ले जाने से पहले मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड के बाद फिर मैं इस टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा। अब इसके अंदर मुझे जो तस्वीरें यूज़ करनी है वो सारी तस्वीरें मैं नेट से डाउनलोड कर चुका हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये तस्वीर चाहिए और अब मुझे बैकग्राउंड में इससे मिलता जुलता कलर चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ से इससे मिलता जुलता कलर ले लूँगा। डार्क कलर ले लेता हूँ, ये डार्क कलर सही है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं इस तस्वीर पे क्लिक करूँगा और तस्वीर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और ये लेयर मार्क्स ले लूँगा और ब्रश टूल ले लूँगा। ब्रश टूल का साइज में बड़ा कर दूँगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, ब्लैक ऊपर ले आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको ब्रश टूल से मर्ज कर दूँगा। अब ये देखें ये मिक्स हो गया बैकग्राउंड हमारा और इसको सेंटर कर देता हूँ। अब मज़ीद हमें यहाँ पर एक दो और तस्वीरें लगानी हैं। वो दो तस्वीरें मैं नेट से डाउनलोड करके ले आया हूँ। एक मुझे ये तस्वीर लगानी है। अच्छा, अब ये तस्वीर मुझे इस अंदाज से लगानी है कि ये यहाँ पर हमारी इस तस्वीर की सेटिंग हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर पे सेलेक्ट करके दोबारा लेयर मार्क्स ले लूँगा। लेयर मार्क्स लेने के बाद मैं अब ब्रश टूल ले लूँगा। अब ब्रश टूल लेके मैं इसको यहाँ से आके मर्ज कर दूँगा। और इसको मैं तस्वीर को मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूँगा। और यहाँ आकर इसके साथ अलाइन कर दूँ। अब ये देखें ये हमारी तस्वीर मर्ज हो गई है। अब मुझे यहाँ पर देखें ज़्यादा कट गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, लेयर मार्क्स पे ही क्लिक करूँगा और यहाँ से आके वाइट को ऊपर कर दूँगा और फिर ब्रश टूल लूँगा और इसको थोड़ा सा और वाज़े कर दूँगा। ये हमारी तस्वीर वाज़े हो गई। अब मुझे एक तस्वीर यहाँ लगानी है। तस्वीर को मैं यहाँ लगा लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेयर मार्क्स लेने से पहले मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और उसके मोड चेंज करके देखूँगा ये कहाँ पर अच्छा लग रहा है। नहीं तो फिर हम इसके साथ हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल तस्वीर ये थी। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं तो ये इसके साथ मैच हो गई। अब मैच होने के बाद मैं क्या करूँगा, लेयर मार्क्स ले लूँगा
और लेयर मार्क लेने के बाद ब्रश टूल लूँगा और यहाँ पर आकर ब्लैक को ऊपर कर दूँगा और यहाँ आकर इसके साथ मर्ज कर दूँगा। ये देखें, एक बहुत ही खूबसूरत थंबनेल बनने वाला है। न्यू लेयर लूँगा। न्यू लेयर लेने के बाद मैं एक ब्रश टूल लूँगा और इसका कलर कर दूँगा ब्लैक और ब्रश टूल लेके मैं यहाँ पर हल्का हल्का ब्रश मारूँगा। अब मैं अपना टेक्स्ट लेके आऊँगा। सबसे पहले ये हमारी मेन हेडिंग है, मैं इस टेक्स्ट को लेकर आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको बड़ा कर दूँगा और ये टेक्स्ट मुझे यहीं पर चाहिए। अब ये टेक्स्ट लाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसकी कलर की और इस पे इफ़ेक्ट वगैरह लगाएंगे। तो हम जाते हैं, इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम जाते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पे ग्रेडियंट दूंगा और ग्रेडियंट पे मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर मैं दूंगा ऑरेंज कलर थोड़ा सा और यहाँ पर आऊँगा थोड़ा सा लाल की तरफ दूंगा, ऑरेंज देता हूँ। बस अब ये देखिए, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। अब इसमें हम मज़ीद और सेटिंग करेंगे ताकि हमें ऐसे लगे कि ये एम्बोज हुआ हो। तो हम आएंगे बेवल पे और बेवल पे आके यहाँ पर करेंगे हम एम्बोज और एम्बोज करने के बाद हम करेंगे इसको स्मूथ और स्मूथ करने के बाद हम आएंगे इसके यहाँ पर आकर हम इसकी सेटिंग छेड़ेंगे। और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर भी मैं कलर दे दूँगा ये वाला ऑरेंज और यहाँ पर दे दूँगा येलो कलर और ये देखें, ये हमारा थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट आ गया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारा थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट बन रहा है। अब ये ऐसे लगेगा जैसे हमने इसको इम्पोज किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप शेडो देंगे। ड्रॉप शेडो में ब्लैक दे देता हूँ, इसको डार्क कर दूंगा और यहाँ पर आकर ओपेसिटी और डार्क कर दूंगा और यहाँ आ जाऊंगा। और ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन रही है। ग्रेडियंट पे आ गया, बेवल पे आ गया, बॉस। और ये देखें, ये अब एक बहुत ही बेहतरीन सेटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। अब देखिए, मैं इसको सबसे ऊपर ले आता हूँ। टेक्स्ट लेयर को ऊपर लाने के बाद अब हम इसके बाकी टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के बाद मैं इसके बाकी टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा और बाकी टेक्स्ट मेरा ये लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक ब्रश टूल लेकर आया हुआ हूँ नेट से डाउनलोड करके। ये वाला ब्रश टूल मुझे देना है और को यहीं पर रख के
यहाँ पर सेटिंग करता हूँ इसकी, ताकि यहाँ पर सेटिंग सही हो जाए। मैं इसकी और कॉपी ले लूँगा, इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ कमांड जे करके। तो कॉपी लेने के बाद मैं इसको छोटा कर दूँगा, यहाँ पर आकर इसकी सेटिंग कर दूँगा। कॉपी करने के बाद अब मैं इसको कलर दूँगा, इसको कलर देता हूँ मैं ये वाला, गोल्डन कलर दे दूँगा और इसको ब्लैक ही दे दूँगा। यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूँगा जो आवाज़ है, ये वाला टेक्स्ट, और इसको मैं डार्क ब्लैक कर देता हूँ। कमांड को कॉपी करूँगा और यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी सेटिंग हो गई। अब सेटिंग होने के बाद मैं इस नाम को लेके आऊँगा और इस नाम को मैं करता हूँ, चलो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दूँगा। यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको कलर देता हूँ वाइट। अब ये हमारा इसका ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मन का बात सुने, इसकी सेटिंग करनी है। मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये वाला कलर दे दूँगा और इसकी यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दूँगा। और ड्रॉप शेडो थोड़ा सा ड्रॉप शेडो देने के बाद अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, इस लाइन को लेके जाऊँगा और इस लाइन की सेटिंग मैं यहाँ पर करूँगा और इसको कलर दे दूँगा वाइट। अब ये देखें, अब इसमें मज़ीद हमें क्या करना है वो भी बता देता हूँ। ये हमारी टेक्स्ट की हो गई सेटिंग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं एक शाइन इफ़ेक्ट लाया हूँ ये वाला। अब मैं इस इफ़ेक्ट को यूज़ करूँगा। अब वो कैसे यूज़ करूँगा वो भी देखें आप, कहाँ कहाँ यूज़ करूँगा मैं। एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर और इसकी एक कॉपी में ले लूँगा यहाँ पर। अब देख रहे हैं हमारा ये थंबनेल एक प्रोफेशनल थंबनेल बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कमांड टी करके थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पर आकर इसको मैं कर देता हूँ पतला। पतला करने के बाद अब यही इफ़ेक्ट हम एक टेक्स्ट पे लगाएंगे और यहाँ से आके थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ शिफ्ट पकड़ के और ये टेक्स्ट पे हम लगा लेते हैं इफ़ेक्ट और यहाँ पर आकर यहाँ लगा देंगे। अब ये देखें आप, इसके लिए हम यहाँ सेटिंग कर देंगे। यहाँ पर आकर हम इसको छोटा कर देंगे। ये टेक्स्ट के हिसाब से कहीं छोटा लगेगा तो कहीं बड़ा लगेगा। यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ
अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको लगा लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। अब आप देखें ये हमारा थंबनेल बन गया, बहुत ही बेहतरीन। इसके अंदर लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ लगा लेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, इसको भी छोटा कर देते हैं। ये देखें, जहाँ जहाँ हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। ज़्यादा मैं नहीं लगा रहा, बहुत ही बुरा लगेगा। यहाँ लगा सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लगा लें और यहाँ पर लगा लें। बहुत ज़्यादा हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ पर ये सही, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये सही। अब ये देखें, यहाँ पर हम देखेंगे इसका नाम छोटा है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, और वैसे नाम छोटा ही रखना होता है, असल चीज़ हेडिंग होती है। और इसको यहाँ और ले आएंगे और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। अब ये देखिए, यह हमारा एक प्रोफेशनल और बहुत ही लाजवाब थंबनेल बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी कॉपी ले लूँगा और यहाँ आके रख दूँगा। और इसी तरह अब ये यहाँ आके रख देता हूँ, यहाँ ठीक है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटा ही देता हूँ। अब ये देखिए, हमारा एक बहुत ही शाइन वाला ग्लो इफेक्ट वाला थंबनेल बन गया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं। अब ये देखें, एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा थंबनेल बन गया और बहुत ही लाजवाब खूबसूरत। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।